सीजी लाइव 24 न्यूज से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ब्रिक्स सम्मेलन 2025 ब्राजील में होने जा रहा है, जिसमें लोकसभा के 4 और राज्यसभा के 2 सांसद शिरकत करेंगे। इसी 6 सांसदों के दल में दुर्ग के लोकसभा सांसद विजय बघेल भी शामिल है। विजय बघेल छत्तीसगढ़ के इकलौते सांसद हैं जो ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और भारत का पक्ष रखेंगे। लोकसभा सांसद विजय बघेल ने बताया कि सम्मेलन का नेतृत्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश भी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, इस सम्मेलन में विकासशील देशों के बीच भारत का अन्य देशों के साथ आर्थिक सहयोग को मजबूत करना, व्यापार और निवेश के लिए नए रास्ते तलाशने और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मिलकर काम करने की चर्चा होगी। तो वही कार्यक्रम का पूर्ण विवरण इस प्रकार होगा, इस तरह रहेगा, जिसमें 3 जून को महिला सांसदों की बैठक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के अध्यक्षों की बैठक होगी। 4 जून को आधिकारिक उद्घाटन होगा, जिसमें वैश्विक स्वास्थ्य के लिए अध्यक्ष, अंतर संसदीय गठबंधन और आर्थिक विकास के नए रास्तों को लेकर चर्चा होगी। 5 जून को जलवायु और स्थिरता पर वृक्ष अंतर संसदीय संवाद, जिम्मेदार और समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दे पर चर्चा होगी, जिसमें भारत की ओर से 6 सांसद ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर हरिवंश, उपसभापति राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर, लोकसभा सांसद सहकारी बाई रेड्डी, लोकसभा सांसद उत्तम कुमार से सहित विजय बघेल भी शामिल होंगे। विजय बघेल लोकसभा सांसद दुर्ग। आप सबको नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि 3, 4, 5 जून को ब्राजीलिया में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में जो 11वां सम्मेलन संपन्न होने वाला है, उसमें मुझे जाने का अवसर हमारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने मुझे सौभाग्य दिया है। अपनी 6 सदस्यीय सांसदों की टीम में मुझे भी उन्होंने शामिल किया है। ये मेरे लिए नहीं, मेरे क्षेत्रवासियों के लिए भी गौरव की बात है। और छत्तीसगढ़ से क्या, पूरे देश के जो 545 सांसद हैं, उसमें माननीय बिरला जी के नेतृत्व में 2 राज्यसभा के सांसद, जिसमें उपसभापति माननीय श्री हरिवंश जी हैं, और लोकसभा के हम लोग 4 सांसद उसमें शामिल हैं। ये यात्रा 31 तारीख मध्य रात्रि से शुरू होगी और 3, 4 और 5 के सीज़न में हम लोग भाग लेंगे। ब्रिक्स संस्था 5 देशों की संस्था है, जिसमें अभी 5 देश और जुड़ने के लिए निवेदन किया है। और जो 5 देश हैं उसमें भारत, ब्राज़ील, रसिया, चीन और साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका। ये संस्था का निर्माण, 5 देशों की ये संस्था किस तरह समावेशी विकास के लिए, एक स्वच्छ संसदीय परंपरा के लिए और साथ ही साथ हमारी अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो विश्व स्तर पर, उसके लिए संस्था का निर्माण किया गया था। और निरंतर प्रगतिशील देशों के समकक्ष हमारी 5 देशों की श्रृंखला निरंतर अपनी भूमिका बढ़ाते जा रही है। और उसी में और मजबूती प्रदान करने के लिए हर साल लगभग ये 11वां सम्मेलन है। ये सम्मेलन आयोजित होते हैं, जिसमें समयबद्ध तरीके से अलग अलग सांसदों को जाने का अवसर मिला है। और ये बहुत महत्वपूर्ण एक सम्मेलन है, जहाँ पर हर सांसदों को एक भी विषय पर बोलने का अवसर मिलेगा। मुझे भी एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर वहाँ मिलेगा। मैं भी अपनी बात, जो भारतवर्ष के विकास की गाथा है और किस तरह इसके विकास में और हम ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ें, उसके लिए अपनी बात रखने का अवसर मुझे मिला है। इस सम्मेलन में जो महिला सशक्तिकरण की बात हमारे भारतवर्ष में
पूरी मजबूती के साथ चल रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो भी चर्चा होगी कि महिलाओं को सशक्त बनाने में हमारा देश विश्व के किसी भी देश से बहुत आगे है। हमसे सीखते हैं दूसरे देश के लोग, इस पर भी वहाँ पर चर्चा होगी और बहुत सारे सेशन होंगे, उसमें बहुत सारी चर्चा होगी और कुछ बातें मैं उस भ्रमण के बाद आने के बाद आप सबसे चर्चा करूंगा, क्योंकि जो आतंकवादी पलते हैं उस पर भी चर्चा और ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा वहाँ निश्चित रूप से हमें करनी है। आपसी चर्चा के दौरान आकर यही सारी बातें हैं और निश्चित रूप से ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में जाने का अवसर मुझे मिला है। देशों के प्रतिनिधि को ये पता चले कि भारत सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और अपने ऊपर हुए हमले को किस तरह एक संयोजित और नियोजित तरीके से। और मैं आऊंगा। ठीक है। ये दूसरा सवाल ये है कि दुर्ग जिले के किसान, कई इलाके हैं ऐसे, कई ग्रामीण इलाके हैं जहां 2017 से लेकर अद्य पर्यंत तक जो जमीनों की खरीदी और बिक्री पे रोक लगी। किसानों का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि पहले भारतमाला की बात हुई, अब रेल लाइन की बात हुई, हम न जमीन खरीद पा रहे हैं न बेच पा रहे हैं। इसको लेकर के उन लोगों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से गुहार लगाई है कि इस तरीके की जो व्यवस्थाएं है उसको परिवर्तित किया जाए ताकि वो जमीनों की खरीदी बिक्री कर सके। 2017 से बैन लगा हुआ। देखिए, अभी आपको याद होगा, अभी तारीख तो बता नहीं पा रहा हूँ, 4 दिन पहले यहाँ के कमिश्नर, संभागीय कमिश्नर और कलेक्टर और प्रमुख अधिकारियों के साथ मेरी बैठक हुई थी और इसी विषय पे बैठक हुई थी। अनेक शिकायतें मेरे पास भी आती थी, अन्य जनप्रतिनिधि के पास भी जा रहे थे, सीधे सीधे कलेक्टर और कमिश्नर साहब के पास भी जा रहे थे, कोई एसडीएम के पास घूम रहे हैं। इसी विषय को लेकर अभी एकमात्र विषय को लेकर अभी मैंने बैठक की। मैं क्या, एक सामूहिक बैठक थी, कोई मेरे द्वारा आयोजित नहीं था, हम लोग सामूहिक बैठक बैठे और इस पर विशेष रूप से यह आदेशित किया गया है कि जैसे ही शासन के द्वारा, कभी कभी क्या होता है कि ये रास्ता अब एक बार सर्वे हो गया लेकिन बाद में पता चला कि वो नाम के अनुसार ये नहीं है तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन जो आदेश है यथावत रहता है। तो उस आदेश को तुरंत संज्ञान में लेके उसको पेपर के माध्यम से जानकारी दे दे या उसको जो जमीन में खरीदी बिक्री का बंधन जो लगाया गया है उसको तुरंत मुक्त किया जाए किसानों को, ये आदेश तुरंत होना चाहिए। कोई कंप्लेन आता है तभी होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलर इसमें निगरानी हो कि किस तरह के लेटर केंद्र से आ रहे हैं, किन किन योजना के लिए आ रहे हैं, और वो योजना एक बार आया और उसके बाद किसी कारणवश उस योजना को शासन ने निरस्त कर दिया, बहुत सारे कारण होते हैं, तो तुरंत उसकी जानकारी किसानों को दे और एक इश्तिहार जारी हो जाए कि अब इन सब जगहों में जो खसरा नंबर है, जो जमीनें हैं, जो गांव की जमीन है, उससे बंधन है, उसको खत्म किया जाता है, लेन देन की कार्रवाई कर सकते हैं। जो इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि आपका जो लोकसभा क्षेत्र है, कई गांव ऐसे हैं या कई ब्लॉक ऐसे हैं जो रेल लाइन से छूटे, रेल की पटरियां बीच में जा रही है, ट्रेन चलेगी पाटन तक और पाटन से होते हुए दूसरी जगह पर, ये पहली बात हो रहा है। इसको लेकर के क्या आप कहेंगे? रेल लाइन मेरे लिए सौभाग्य की बात है और इसकी मांग हम लोग लगातार करते आए हैं और मेरा सौभाग्य कि ये मेरा कार्यकाल जब चल रहा है तब ये काम शुरू हो रहा है। मैंने भी आप लोकसभा में आप देखे होंगे तो मुख्यतः से इस बात को मैंने रखा है, 0 आवर्स में भी, विषय के रूप में भी, और 377 में हम लोग को अधिकार मिलता है अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण बातों को रखने की, उसमें भी। तो हर मंच में मैंने बातें रखी हैं। डायरेक्ट रेल मंत्री जी से मिलकर भी मैंने निवेदन किया है, तो आज ये सफलता हमें मिली है। पाटन तरफ से शुरू है, बेमेतरा की बारी है, बेमेतरा के तरफ से भी रेल लाइन पीछे, उसके लिए भी हम सतत प्रयत्न करें। ठीक, एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन होने वाला है 5 देशों का, किस तरह का होगा ये, और आपका चयन भी हुआ है, वहाँ जा रहे हैं, किस तरह की बात होगी? ये जो सम्मेलन है बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है और 11वां सम्मेलन ब्रिक्स सम्मेलन है जो ब्राजीलिया में आयोजित है।
3, 4, 5 सेशन होगा और सभी सांसदों को, जो 4 लोकसभा के सांसद हैं, माननीय बिरला जी को मिला के, हमारे स्पीकर महोदय को, और 2 राज्यसभा से सांसद हैं। तो ये चर्चा निश्चित रूप से हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ब्राज़ील, चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका के साथ हमारा भारत शामिल है। और जिस तरह हम विकास कर रहे हैं, अभी हम पिछले साल 5वें स्थान पे थे अर्थव्यवस्था में पूरे विश्व में, अब हम 4थे स्थान पे चले गए। कितनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रही है, और उसी के साथ साथ हमारी सुरक्षा व्यवस्था, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से हम किसी भी देश से पीछे नहीं हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि पूरे विश्व में सर्वोच्च स्थान पर हमारा ये भारतवर्ष है, चाहे सेना में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य जो एक समूह के रूप में काम करने वाली हमारी महिलाएं हों, उन सब के दृष्टिकोण से हम कहीं पीछे नहीं हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है और ब्रिक्स सम्मेलन में इन सब बातों की चर्चा होगी। और ये जो सम्मेलन है, ये जो संस्था बनाई गई है, उसके पीछे एक उद्देश्य है कि हम जो वैश्विक मंच पे किस तरह इन देशों का स्थान हो, इसलिए आपसी व्यापार बढ़े, आपसी जो बहुत सारे हमारे अंदरूनी व्यवस्था है, उसमें हम आपस में मिलकर कैसे एक दूसरे को ताकत दे सकते हैं, कैसे एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, इन सब बातों को लेकर ही ये ब्रिक्स 5 देशों की संस्था का निर्माण किया गया था, जिसमें हम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भारत निभा रहे हैं। सुरक्षा के मुद्दे में जब चर्चा होगी तो क्या ये बात शामिल होगी कि